हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट खूब स्मॉल अमाउंट में रहता है, ठीक है, वो रिएक्टेंट ही टोटल रिएक्शन के प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। यानी जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में रहेगा वो रिएक्टेंट तुरंत खत्म होगा, और जितना अमाउंट में वो खत्म होगा उसी के प्रोपोर्शनेट अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट उन्हीं रिएक्शन में ही काम लगेगा जहां पर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा तरह के रिएक्टेंट्स हैं। जहां पर रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिक डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या है? द रिएजेंट विल गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन and so the reaction get stopped is known as limiting reagent। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर हम नींबू पानी का एग्जांपल लेते हैं तो नींबू पानी जब बनता है, ठीक है, तो उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नींबू और एक होता है पानी। ये दोनों मिक्स होके नींबू पानी बनता है। ठीक है, तो नींबू पानी हमें पीना भी चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है, और यही नींबू पानी आपके लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को भी समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए अगर हम लेते हैं नींबू प्लस पानी मिलके नींबू पानी बनाता है। ठीक है, अब यहां पर इनिशियली हमने 75 नींबू लिया है और पानी 100 नींबू पानी बनाने के बराबर का पानी लिया है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में नींबू पानी अभी बना नहीं है, अभी मैंने खाली इंग्रेडिएंट्स ही लिए हैं। एट द एंड जब मेरा नींबू पानी बन जाता है तो यहाँ पर नींबू कितने 75 है और पानी ज़्यादा है, तो 75 नींबू पानी से मिलके यहाँ पर 75 नींबू पानी बनेगा। तो नींबू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पानी कितना बचेगा? 25 अमाउंट में पानी बचेगा, यानी पानी 25 नींबू पानी के बराबर का पानी बचेगा, क्योंकि नींबू तो 75 ही था। यहां पर एक नींबू पानी बना रहा है। ठीक है, ये हमको समझ के चलना होगा। तो यहां पर ये नींबू तो मेरा पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जब खत्म हो गया तो यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, क्योंकि जितना हम नींबू लिए थे उतना ही मेरा नींबू पानी बना, तो यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये मेरा एक्सेस रिएजेंट है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में LR बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे ER बोलेंगे। यानी अगर हम दो रिएक्टेंट लेते हैं, उन दो रिएक्टेंट में से जिस रिएक्टेंट का अमाउंट कम है वही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करेगा, और वही कम अमाउंट वाला रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जाना जाएगा। और जो रिएक्टेंट एक्स्ट्रा अमाउंट में है वो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद अनरिएक्टेड फॉर्म में बचा रहेगा, और उसी रिएक्टेंट को हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। बात समझ में आ गई? तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, यहां से हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आर्बिट्री हम रिएक्शन ले रहे हैं, ए बी के साथ रिएक्शन करके C+D बनाता है। ठीक है, ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है,
बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 5 है। 2, 3, 4, 6 आर करेस्पॉन्डिंग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट रिएक्टेंट है और ये मेरा सेकंड रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। ये जो दोनों बना ये क्या है? प्रोडक्ट है। फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहां पर हमको समझना होगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो मान लीजिए कि यहां पर ए का 4 मोल हम लिए हैं इनिशियली और बी का 3 मोल लिए हैं हम इनिशियली। तो ए जो रिएक्टेंट है उसका कितना मोल लिया है? 4 और बी का लिया है 3 मोल। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे समझेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? तो यहां पर एक लिमिटिंग रिएजेंट समझने का तरीका मैं लिख रहा हूं, ट्रिक टू चेक द लिमिटिंग रिएजेंट। जिस रिएजेंट का n बाई नंबर ऑफ मोल्स बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो कम होगा, यानी ये रेशियो लो होगा, जिसका भी ये रेशियो लो होगा, जिस भी रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो लो होगा, वो रिएक्टेंट ही जो है लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जाना जाएगा। पहला बात, तो इन दोनों में देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, चेक करेंगे। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स 4 है और ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां पर 2 आया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स 3 है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 3 है, रेशियो 1 आया। अब इन दोनों में ये जो रेशियो है, ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है, कौन सा कम है? ये कम है। तो यहां से बी क्या हो जाएगा? बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, यही वाला चीज को लेके हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, तो ये कंसेप्ट हमको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर मान लीजिए दिया है कि 4 मोल ए का और 3 मोल बी का रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये आप समझ गए। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन देगा विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो हमने अभी चेक कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या देगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का अमाउंट कितना होगा? तो यहां पे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी का हमने जो रेशियो देखा, यहां पर कितना आया? 3/3, 1 आया, जो ए की तुलना में कम है, तो यही मेरा भी लिमिटिंग रिएजेंट था, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया। अब हमको दूसरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? दूसरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग मोल कंसेप्ट लगाएंगे। मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 1 और ये प्रॉब्लम नंबर 2। तो सेकंड प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने के लिए हमको मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड reactant by stoichiometric coefficient of second reactant by number of moles of first product by stoichiometric coefficient of that product by number of moles of second product by stoichiometric coefficient of second product. That means number of moles of A
by stoichiometric coefficient of A, number of moles of B by stoichiometric coefficient of B, number of moles of C by stoichiometric coefficient of C, and number of moles of D by stoichiometric coefficient of D. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट. तो यही वाला मोल कंसेप्ट हम लगाएंगे. तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछ रहा है वो कौन डिसाइड करेगा? बी डिसाइड करेगा, बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो हम लोग क्या क्या करेंगे? इस रेशियो को एक बार इसके साथ सिमिलर करेंगे, सेम करेंगे. तो सेम तो है ही, तो इस और इसको लेके चलेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सी है. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी यहां दिया हुआ है 3/3. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना है? नहीं मालूम है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 4 है. तो इससे ये कट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना हो गया? 4. ठीक है. सिमिलरली अगर हम D को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसी के साथ D को बराबर करेंगे, क्योंकि यही जो है जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो D के अमाउंट को भी डिसाइड करेगा. C के अमाउंट को डिसाइड किया, D के अमाउंट को भी डिसाइड करेगा. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D बाय स्टोइचियोमेट्रिक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 3 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 3 है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D कितना है? नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, तो यहां पर ये कटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D 5. तो यहां पर अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मुझे मिल गया बाय द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. तो हियर द लिमिटिंग रिएजेंट कैन एबल टू फाइंड आउट कि मेरा जो है सी कितना फॉर्म होगा और डी कितना फॉर्म होगा. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लें कि किस तरह के रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज होगा और किस तरह के रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज नहीं होगा. यानी कब हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना है और कब नहीं करना है, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है. देखिए, मान लीजिए कि हम लिए हैं सेम रिएक्शन A 2A 3B से 4C एंड 5D बनाया. ठीक है. तो इसका मैंने कितना मोल लिया है? से इसका मैंने 4 मोल लिया है. ठीक है. और इसका हमने लिया है 3 मोल. ठीक है. और एट द सेम टाइम अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं A प्लस B से Z, एक प्रोडक्ट बना, दूसरा रिएक्शन लिखा. यहां पर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 4 है. ये दूसरा एक रिएक्शन लिखा. अब यहां पर 6 मोल A का रिएक्ट कर रहा है, 8 मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. तो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. अब इन दोनों रिएक्शन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस में मेरा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा और किस में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं लगेगा. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. यहां पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, ठीक है, निकालते हैं तो कितना आता है? यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 4 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो यहां पर 2 आया. और यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B अगर निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स 3 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो यहां पर 1 आया. अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B. ये सेम नहीं है. यहां पर ये 2 है, नॉट इक्वल टू 1. तो ऑब्वियसली यहां पर B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. ठीक है. और ये प्रॉब्लम जो है लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है. तो दिस प्रॉब्लम इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम. तो हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? दिस प्रॉब्लम इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम. हियर वी हैव टू यूज द लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट.
अब इसको देखते हैं। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 6 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, 2 आया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 8 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, 2 आया। अभी यहां पर क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। तो यहां पर दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सो वी कैन नॉट फाइंड आउट कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है। इसीलिए ना ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन यहां पर हमें पता चल गया है कि बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि यहां पर रेशियो इसका कम है। तो जब यहां पर जो गिवन रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड रिएक्टेंट बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट दोनों का रेशियो सेम नहीं होगा, तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं यहां पर एक प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम का प्रॉब्लम करने से और अच्छे समझ में आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। ठीक है, पूरा एग्जाम वाला फील मैं दे के क्वेश्चन दे रहा हूं जैसे दिया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ V2O5 produced from 2 ग्राम ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, ये वेनेडियम ऑक्साइड है, एंड 5.75 ग्राम ऑफ Fe2O3। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। क्वेश्चन गिवन क्या दिया है, गिवन वेनेडियम ऑक्साइड प्लस Fe2O3 से FeO और V2O5, ये रिएक्शन गिवन है। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगा के देखना पड़ेगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। पहले ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप जैसा देख रहे हो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 आयरन है, यहाँ 1 आयरन है, वेनेडियम 1 है, वेनेडियम 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस नहीं है। तो इसको हमको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे वेनेडियम ऑक्साइड प्लस Fe2O3 से FeO प्लस V2O5। तो सबसे पहले यहां वेनेडियम 2 है तो 2 बैठाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम ऑक्सीजन यहां पर 3 बैठाते हैं, 3, तो यहां से 6 हो जा रहा है। तो वेनेडियम 2, ऑक्सीजन 3 3 का 9, 2 11, 5 6 5 11 वेनेडियम। बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस हो गया, बैलेंस रिएक्शन हमको मिल गया, बैलेंस्ड। अब यहां पर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले वेनेडियम कितना दिया हुआ है, वेनेडियम ऑक्साइड ये 2 ग्राम दिया हुआ है, और ये कितना दिया है, 5.75 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेनेडियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वेनेडियम 51 और ऑक्सीजन 16, तो
तो ये हो गया 67। अच्छा, उसके बाद मोलिकुलर वेट ऑफ Fe2O3 ये कितना होगा, ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आयरन 56 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16, 6 दूना 12, 5 दूना 10 और ये 16 तियाँ 48, ये कितना 5 दूना 6 दूना 12, 1 10 11, ये हो गया 160 ग्राम। ओके, और हमको इसका भी अमाउंट जानना है। ठीक है, अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो हमारा वही रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स फिलहाल नहीं मालूम है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, वेट 2 ग्राम दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट 67 है। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर वेट 5.75 है बाई 160 है, कितना आएगा आप कैलकुलेट करिए। तो इसका वैल्यू आएगा 0.0298 और इसका आएगा 0.0359। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेनेडियम बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड का कितना है 0.0298 बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Fe2O3 कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 0.0359 बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करिए। तो इसका वैल्यू आएगा 0.0149 और इसका वैल्यू होगा 0.011967। अब इन दोनों में कम कौन है, ये कम है। यहाँ पर ये वाला वैल्यू कम है, ये वाला लेस है, तो लेस है तो यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। हमको किसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, V2O5 का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ V2O5 बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ V2O5। ठीक है, ये रेशियो फिलहाल इतना आया है 0.011967, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है V2O5 का, और यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ V2O5 कितना हो गया 0.011967। तो यहाँ पर अमाउंट अगर निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो वेट अगर हमको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट का यही हिसाब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ V2O5 अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 0.01967 इंटू V2O5 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ V2O5 कितना होता है, वेनेडियम 51 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 पंजे 80, तो कितना होगा 2 5 दूना 10 और 80 182, तो 182 कितना वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट करो, ये कितना वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट करो। तो ये आ रहा है 2.178 अप्रॉक्स।
तो ये आपको समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट ये है, कौन है, फेरिक ऑक्साइड, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इस लिमिटिंग रिएजेंट पर हमने मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला लगा दिया और वहाँ से हमने V2O5 का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ से कैसे V2O5 का अमाउंट मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट V2O5 का कैलकुलेट किया, उसी हिसाब से हमको अमाउंट मिल गया। तो बहुत ईजी प्रॉब्लम है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम कैसे किया जाता है, और प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है ये भी पहचानने का बहुत अच्छा ट्रिक मैंने आज बताया आपको, कि जितने भी पॉसिबल रिएक्टेंट्स हैं उनमें से हर एक रिएक्टेंट का हम नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद जिसका भी वो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और वही लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करेगा। जहां पर, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर हम लोग मोल कंसेप्ट का ट्रिक लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पर हमको रिएक्शन बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं है तब वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम आप नहीं कर पाएंगे और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आप यूज नहीं कर पाएंगे। यानी दो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक तो बैलेंस रिएक्शन और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उसमें किस रिएक्टेंट का ये रेशियो कम है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।